हमारी आज की कहानी में आप एक बेहद ही सुंदर सोल्जर को देखोगे जिसने अपनी जवानी में ना जाने कितनी औरतों के साथ दुपचुक किया और एक बार वो ऐसे जाल में फंस गया जहाँ उसे एक मोटी और सुंदर महिला के साथ ना चाहकर भी दुपचुक करना पड़ा और वो भी 3-4 बार। और उसके बाद उसका क्या हुआ ये सब जानोगे आप आज की इस स्टोरी में। सो विदाउट एनी लीड्स कम टू द मूवी एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हम हमारे लीड एक्टर पास क्लिनो को देखते हैं जिसे वर्ल्ड वार 2 के समय एक ट्रेन में बाकी सिपाहियों के साथ जर्मनी से लड़ने के लिए ले जाया जा रहा था और वहीं उनमें से एक आदमी से उसे पता चलता कि असल में वो गलती से जर्मनी आ बैठा है और पास क्लिनो ने उस आदमी फ्रांसिस को बताया कि दरअसल मैं घायल नहीं हूँ, ये पट्टी तो मैंने बस दिखावे के लिए बांधी है ताकि मुझे जंग में लड़ने ना जाना पड़े। और अब ये दोनों लोग सबसे बचते बचाते यहाँ से भाग जाते हैं और जंगल में जाके ये लोग देखते हैं कि कुछ जर्मन सिपाही बेचारे मासूम लोगों को मार रहे हैं और ये डरावना मंजर देख के ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर कुछ देर बाद फ्रांसिस पास क्लिनो को बताता है कि मैंने इस वॉर में काफी सारे लोगों को मारा है। तो पास क्लिनो भी बताता है कि मारा तो मैंने भी है, सिर्फ एक आदमी को, वो भी अपनी बहन के लिए। और इसकी बहन का नाम कॉन्स्टेंटिना होता है जिसे उसकी बदसूरती के लिए उसके आसपास के लोग मजाक उड़ाया करते थे। और मैंने जिस आदमी को मारा वो कॉन्स्टेंटिना का बॉयफ्रेंड था क्योंकि वो उससे जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूट का काम करवाया करता था। जिसके बाद हमें पास क्लिनो का घर दिखाया जाता है जहाँ उसकी बहन कॉन्स्टेंटिना के अलावा उसकी 5 बहन और एक माँ भी रहती है। और यही पास क्लिनो ने अपने घर में कुछ औरतों को काम भी दिया हुआ था जिनके साथ वो वहाँ फ्लर्ट भी किया करता था। साथ ही हम देखते हैं कि पास क्लिनो अपने मोहल्ले का सबसे चार्मिंग लड़का था, मतलब उसे हर लड़की और औरत काफी पसंद करती थी और इसी चीज का फायदा उठा के पास क्लिनो काफी औरतों और लड़कियों के साथ डुपचुक कर चुका है। जिसके बाद हम पास क्लिनो का सच्चा प्यार कैरोलिना देखते हैं जिसे पास क्लिनो दिल से प्यार करता है और उसने उसे शादी करने का वादा भी किया था। फिर एक दिन पास क्लिनो को एक आदमी से पता चलता है कि उसकी बहन से अभी भी जबरन प्रोस्टिट्यूट का काम करवाया जा रहा है। तो इसलिए पास क्लिनो जल्दी से उसी जगह जाता है जहाँ उसकी बहन कॉन्स्टेंटिना काम कर रही थी और वो उससे उस आदमी का एड्रेस पूछता है जो उससे जबरन प्रोस्टिट्यूट का काम करवा रहा था। जिसके बाद पास क्लिनो जल्दी से उस आदमी के पास पहुंचता है और इस आदमी का नाम टोंटो होता है और पास क्लिनो उस आदमी को मार देता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पास क्लिनो जर्मन सैनिक से बचते हुए जर्मनी में ही एक घर के अंदर पहुंचता है जहाँ उसे एक बेहद सुंदर महिला दिखाई देती है और वो उसे ताड़ते हुए अपनी आंखें सेकता है। फिर कुछ देर बाद वो उसी के घर में किचन में घुस जाता है पर वहाँ उसकी बूढ़ी सासू माँ मिलती है जिसे देख के वो उसे बोलता है प्लीज चुप हो जाओ और कुछ खाने पीने की चीजें लेके वो वहाँ से निकल जाता है और अपने दोस्त फ्रांसिस के साथ ये सारी चीजें खाने लगता है। पर तभी वहाँ जर्मन सिपाही आ गए और इन दोनों को बंदी बना लिया गया जिसके बाद इन्हें कंसंट्रेशन में डाल दिया गया। और यहाँ आके पास क्लिनो देखता है कि यहाँ की हालत बहुत ज्यादा खराब है, यहाँ के कैदियों को सही से खाना तक नहीं दिया जाता है और भूख के मारे उनकी मौत भी हो जाती है। ये देख के पास क्लिनो यहाँ से निकलने की सोचता है और इसी दौरान इसकी मुलाकात पेड्रो नाम के एक आदमी से होती है जिसने यहाँ से भागने की काफी कोशिश की लेकिन आज तक भाग नहीं पाया। फिर एक दिन पास क्लिनो को कैंप कमांडर दिखाई देती है जो कि एक फीमेल होती है और ये देख के पास क्लिनो के अंदर यहाँ से भागने की उम्मीद जगती है क्योंकि उसकी माँ ने बचपन में उसे बताया था कि एक औरत कितनी भी बुरी क्यों ना हो उसके अंदर मर्दों के लिए प्यार तो छुपा ही होता है और इसलिए औरतें मर्दों से जल्दी पिघल भी जाती हैं। और ये सोच के पास क्लिनो को उस कमांडर के थ्रू यहाँ से भागने का रास्ता दिखाई देने लगता है और अब वो उस कैंप कमांडर के दिल में अपने प्यार का दीप जलाने लगा और हमेशा ही उसके सामने एक मायूसी भरा चेहरा लेके खड़ा रहता था। हालांकि उसके दोस्त फ्रांसिस और पेड्रो पास क्लिनो को ये समझाते हैं कि भाई तेरा ये प्लान बहुत खतरनाक है लेकिन पास क्लिनो उनकी बातें नहीं मानता। फिर एक दिन पास क्लिनो उस कैंप कमांडर से अकेले मिलने जाता है। हालांकि वो उससे काफी डर रहा था लेकिन उसका ये अकेले मिलने का प्रोग्राम उस पे उल्टा पड़ जाता है और वो कैंप लीडर उसे बहुत बुरी तरह मारती है। और इतना पिटने के बाद भी पास क्लिनो अपनी जिद नहीं छोड़ता और वो उस कैंप लीडर के सामने मायूस बनने की कोशिश करता रहता ताकि वो एक दिन पिघल जाए। अब ये सारे काम करते हुए पास क्लिनो को एक दिन अपनी एक गलती याद आती है जब उसने टोंटो का मर्डर किया था और वो उस टाइम पुलिस के हाथों पकड़ा गया था और तब उसने जेल में अपने लॉयर से बिना पूछे ही अपना गुनाह कबूल कर लिया था इस उम्मीद में कि सच बता देने की वजह से उसे सजा कम मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तब उसे उसके लॉयर ने बताया कि वाकई में तुम अगर अपनी सजा कम करवाना चाहते हो तो तुम्हें खुद को इस जेल में यहाँ पागलों की तरह दिखाना होगा जिससे तुम्हें पागल खाने भेज दिया जाएगा और मेंटली तौर पर फिट ना होने के कारण तुम्हारी सजा कम होगी। अब अपने लॉयर की ये बातें सुन के उसे लॉयर पे गुस्सा आ जाता है और वो मना कर देता है लेकिन अपने लॉयर के काफी समझाने पे उसकी बात मान जाता है और वो अगले दिन से ही पागलों की एक्टिंग करना शुरू कर देता है और इस तरह वो कोर्ट में पागल साबित हो गया।
अब पास्किलिनो की बस सजा कम हुई थी, इसलिए उसके जेल जाने के बाद उसकी बाकी की बहनों और पूरी फैमिली को प्रोस्टिट्यूट का काम करना पड़ा अपना घर चलाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए। और अब पास्किलिनो को पागल खाने में डाल दिया गया था, जहाँ वो एक नर्स फंसा करके उसके साथ प्यार का नाटक करके 10 साल से पहले ही यहाँ से भाग जाना चाहता था। और एक दिन उसे एक रूम में एक फीमेल पेशेंट दिखाई देती है जो कि पागल होती है और उसके आधे कपड़े उतरे हुए होते हैं, और जिसे देख के पास्किलिनो के अंदर का शैतान जाग जाता है और वो उसके साथ जबरन गलत काम करता है। हालांकि वो औरत पागल होती है, बावजूद इसके वो पास्किलिनो की रोकती है, लेकिन पास्किलिनो जबरदस्ती उसके साथ काम करता रहता है। पर पास्किलिनो को उसके इस कर्म की सजा भी मिली, मतलब उसे बहुत बुरी तरह की यातनाएं दी गई, शॉक दिए गए, टॉर्चर किया गया, इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, और इस तरह पास्किलिनो को इस मेंटल हॉस्पिटल में 2 साल गुजर जाते हैं। फिर एक दिन उसकी साइकियाट्रिस्ट उसके पास आती और उससे बोलती है, देखो पास्किलिनो, अगर तुम ठीक हो चुके हो तो हमें बता सकते हो और तुम यहाँ से रिहा हो जाओगे, क्योंकि हमारी इटालियन गवर्नमेंट को लड़ाई के लिए मर्दों की जरूरत है। और यहाँ से निकलने के चक्कर में पास्किलिनो लड़ाई में शामिल होने के लिए निकल जाता है, और इसी चक्कर में पास्किलिनो इस कंसंट्रेशन बिल्डिंग में फंस जाता है। और अब हम सीन प्रेजेंट का देखते हैं, जहाँ पास्किलिनो उस फीमेल कमांडर को देख के लब भरे गाने गाने लगता है, और इस बार वो कमांडर पास्किलिनो को अपने कैबिन में ले जाती है। और यहाँ अकेले में आने के बाद पास्किलिनो को लगता है कि उस कमांडर को भी पास्किलिनो से प्यार हो गया है, इसलिए पास्किलिनो ज्यादा ना सोचते हुए तुरंत अपनी दिल की बात उस कमांडर से बोल देता है। वो उसे बोलता है, आई लव यू, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। पर वो कमांडर ये बात जानती थी कि इसे मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं हुआ, ये तो बस मुझसे अच्छा सा खाना पाना चाहता है और मौका देखते ही यहाँ से भाग जाना चाहता है। इसके बाद वो कमांडर पास्किलिनो का टेस्ट लेती है और बोलती है कि देखो, जैसा मैं कहूँगी तुम्हें वैसा करना होगा, और वो उसे उसके कपड़े उतारने को बोलती है। पास्किलिनो को ना चाहते हुए भी एक फीमेल के सामने अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं, जिसके बाद वो कमांडर पास्किलिनो को अपने पास बुलाती है और उसके साथ अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करती है। हालांकि पास्किलिनो का उसके साथ ये सब कुछ करने का मन नहीं था, फिर भी उसे ये सब करना पड़ा, और बेचारा करते करते बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो उसे खाना दिया जाता है, और इसके बाद से जब भी कमांडर का मन होता वो पास्किलिनो के साथ अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करती, और पास्किलिनो को ना चाहते हुए भी उसके साथ वो सब करना पड़ता। अब उस कमांडर को पास्किलिनो पे दया आ गई थी, इसलिए उसने उसे कैंप का इंचार्ज बना दिया। पर उसने उसके सामने ये शर्त रखी कि तुम्हें अपने बैच में से 6 लोगों को मौत की सजा के लिए चुनना होगा। अब अपनी जान बचाने के लिए पास्किलिनो 6 लोगों की एक लिस्ट बनाने लगता है कि तभी उसके पास फ्रांसिस आता है और वो बोलता है कि अगर तुम भी अपने लोगों को मारोगे तो तुम में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा। ठीक उसी वक्त वहाँ पैग्रो आ जाता है और उससे बोलता है कि इन 6 लोगों में एक नाम मेरा लिख लो, क्योंकि मैं इस तरह की गुटी हुई जिंदगी नहीं जीना चाहता। फिर नेक्स्ट जब पास्किलिनो ने उन 6 लोगों के नाम अनाउंस किए तो उसमें पैग्रो का नाम नहीं था, लेकिन अब पैग्रो सच में विद्रोह पे उतर आया था, इसलिए उसने सबके सामने चिल्लाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश की ताकि जर्मन सैनिक उसे शूट कर दें। और होता भी ऐसा ही है, वो जर्मन सैनिक पैग्रो के सीनों को गोली से छन्नी छन्नी कर देते हैं और बेचारा पैग्रो मारा जाता है। और पैग्रो की इतनी भयानक मौत देख के फ्रांसिस भी विद्रोह पे उतर आया, और ये देख के कमांडर ने पास्किलिनो को एक गन देते हुए बोला, लो तुम अपने दोस्त को शूट करो। अब पास्किलिनो ऐसा करना नहीं चाहता था, और अब फ्रांसिस अपने दोस्त पास्किलिनो से बोलता है कि मेरे प्यारे दोस्त, इन दुश्मनों के हाथों से मरने से अच्छा है कि मैं अपने दोस्त के हाथों मरूं, सो तुम मेरे सीने में बिना डर के गोली उतार दो। और अब पास्किलिनो को ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है, और अपने दोस्त को मारने के बाद पास्किलिनो पूरी तरह टूट जाता है, और फाइनली कई सालों बाद वॉर खत्म हो जाता है और पास्किलिनो आजाद हो जाता है। और घर वापस आने पे पास्किलिनो को पता चलता है कि उसकी सारी बहनें, इवन उसका सच्चा प्यार कैरोलिना, यहाँ तक कि उसकी माँ को भी जिंदा रहने के लिए अपनी आजीविका चलाने के लिए प्रोस्टिट्यूट का काम करना पड़ा। ये जान के पास्किलिनो को काफी दुख होता है और वो अपनी गलतियां सुधारने के लिए अपने सच्चे प्यार कैरोलिना से बोलता है कि तुम्हें ये काम छोड़ के मुझसे शादी करनी होगी ताकि हम दोनों एक साथ मिलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें। तो दोस्तों, ये थी एक इटालियन मूवी। कैसी लगी आपको हमारा एक्सप्लेनेशन? फटाफट से कमेंट करके बताओ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।